नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जूंडला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि देश बंद, हरियाणा बंद, 3 काले कानूनों के विरोध में जो यहां के किसान हैं उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को फिलहाल जाम कर दिया है। हालांकि इस आंदोलन का शहरों में इतना असर नहीं है, लेकिन गाँव के अंदर अलग अलग जगह पर जो किसान हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सड़कों को जाम किया गया है और कारण आप सभी लोग जानते हैं कि सभी के सभी जो किसान हैं वो इस समय अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। अभी कुछ ही देर में आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे लाइव। तो आप इस समय देख रहे हैं कि करनाल के जूंडला में किस तरह से किसानों ने जाम लगाया हुआ। पूरे हरियाणा भर से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि 3 अध्यादेशों को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी रविवार को आपने देखा था कि जो किसान थे उन्होंने इसी जगह पर जाम लगाया हुआ था, लेकिन उस दिन किसानों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे ट्रैक्टर के साथ, जोर शोर के साथ जो किसान है भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल सड़क को जाम कर दिया गया। एक बार जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, आप काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई, फिर संसद में बिल पास करवाया, यानी कि सरकार तो आपकी मांगों पर ना सुनना चाहती है, ना उन्हें मानना चाहती है और ना झुकना चाहती है। हम इसीलिए तो प्रदर्शन करे, अध्यादेश नहीं लेते हैं, प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब किसान को दबाने का पूरा प्रबंध कराया है। दमनकारी नीति बीजेपी की जो है भी किसान विरोधी है ये, और किसान की फसल ना बिके सही रेट पे, और ये मारे की तरिया पूरा मारे। इन्हें मजदूर चाहिए, बदवा मजदूर हो जाए और इसमें ये काम करें बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में। और इसलिए यू किसानों ने धरना प्रदर्शन विरोध कराया और इन्हें अध्यादेश वापिस ना लिए। इससे बड़ा फैसला किसानों ने लेना पड़ा, तो इससे बड़ा फैसला भी लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही अपना अध्यादेश ये वापस नहीं लेते। जब भी किसान सड़कों पर आते, सरकार कहती है कि ये किसान नहीं है, ये किसी न किसी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, पहले हम किसान हैं, बाद में कोई पार्टी है। पार्टी क्यों नहीं, किसान है हम। इस टाइम किसान की ही दमन नीति किसान के विरोध बैन की, और उसी के उस पर हम खड़े हैं यहाँ। और इससे आगे भी हमने और करना पड़ गया, रास्ता रोक को जो भी है, जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। इतना ये अपनी अध्यादेश वापिस नहीं लेंगे। पूरे हरियाणा में इस तरह के, पूरे हरियाणा पूरे भारत में ऐसा प्रदर्शन चल रहा है। किसान को दबाने की कोशिश है, भी इनकी जमीन के पल्ले रहे, छोटा जिम्मेदार मजदूरी करने पे आ जाए, इनकी यह नीति है, इसको नहीं चलने देंगे हम। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, एक बार उन्हें बता दीजिए, दिखा दीजिए कितने लोग यहाँ पर किसान हैं। एक बार हाथ ऊपर कर कर दिखा दीजिए। ये सभी के सभी लोग किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान एकता, किसान मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय मजदूर एकता। सरदार जी, आप बैठे हो यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो अध्यादेश है आपकी फेवर में नहीं है? आपको फायदा नहीं होगा इससे? सर, ये जो 3 अध्यादेश हमारी सरकार ने किसानों के खिलाफ पास किए हैं और बहुत बेरहमी से, बहुत जल्दबाजी में पास किए हैं। संडे के दिन भी राज्यसभा की इन्होंने मीटिंग बुला के संडे को ये अध्यादेश को कानून बनाने का काम किया। किसानों की सिर्फ इतनी मांग थी, जो ये अध्यादेश किसान विरोधी हैं, इसमें अब सरकार जाग आ रही है। हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। किसान यही कहता था कि उसको कानून में लिख दिया जाए या उसमें दोबारा संशोधन करके उसको हमें गारंटी दी जाए कि हमारी फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। और सरकार को इस बात की अभी तक होश नहीं आई। सरकार ने इन सारी अपने काले कारनामों को देखते हुए अब किसानों को सड़कों पे आना पड़ा। और अकेले सड़कों पे नहीं, सारे भारतवर्ष में आज का ये बंद है। पंजाब में 24, 25, 26 तीनों दिनों का रेलवे ट्रैक भी बंद है, और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारे साथ सरकार इंसाफ नहीं करती। इसके अलावा सरकार कहती है किसानों का भला होगा। किसानों का भला इसमें ये हो रहा है कि जब किसान लॉन्ग टर्म की कोई फसल लगाता है तो सरकार की बोली 1 महीना पहले आती है। अब किसान ने इनकी करतूतों को देखते हुए, पानी खत्म हो गया, किसान ने सारा पानी पी लिया, भूखा मर जाएगा, भारतवर्ष भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। अब 90 दिन की क्रॉप किसान ने लगाई है,
पर सरकार उसको भी खरीदने के लिए सामने नहीं आ रही। अभी तक मंडी में कोई बोली नहीं आई है और हम इन सारी नीतियों के खिलाफ मरते दम तक संघर्ष करते रहेंगे। सर, किसानों के जो मसीहा माने जाते हैं चौधरी देवीलाल, उनके जो पड़पोते हैं दुष्यंत चौटाला, उनका कहना था कि अगर एमएसपी पे कोई दाना ना खरीदा गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। और किसानों की हमने खुद 2 दिन पहले कवरेज किया, वो कह रहे 1100-1200 में हमारी जीरी खरीदी जा रही। किस तरह ये 1100-1200 भी 900 रुपए, उससे पहले पिछले हफ्ते 900 रुपए में खरीदी गई है। और एमएसपी क्या था उसका? एमएसपी था 1888 रुपए, आधे से भी कम दाम में। आधे से भी कम दाम में, और अब भी खरीदी जा रही है। सिर्फ सरकार की यही पॉलिसी है कि जब तक गवर्नमेंट रेट आए, जो व्यापारी हैं अपना पेट भर लें, लूट खसूट कर लें, उसके बाद देखी जाएगी। बाकी का अडानी अंबानी खरीद लेंगे। मंडियां बनी किस लिए? किसान के लिए मंडियां बनी है, ना कि यहाँ कबूतरों के लिए बनी है। या मंडी में किसान को धान ही नहीं लाना, बाहर बेचनी है, इतना किसके पास है अरेंजमेंट के वो बाहर अपनी फसल को जमा करके बाहर बेच सके। ये सरकार की बिल्कुल टोटली दमनकारी नीतियां हैं और किसान इसको बिल्कुल तहे दिल से नकारते हैं पूरे तरीके हाँ जी। से। आने वाले जो चुनाव है उसमें कुछ यानी खमियाजा भुगतना पड़ सकता इस सरकार को पहले भी जिस सरकार ने किसानों का दमन किया उसका अपना खुद दमन हुआ, और इस बीजेपी सरकार का भी आने वाले चुनावों में बिल्कुल सफाया होगा। भारतीय बिल्कुल सफाया होगा, ये लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, फिलहाल भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार 10 सितंबर से जो किसान हैं वो सड़कों पर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली में क्या कुछ हुआ वो भी IBN 24 ने आपको वहां जाकर दिखाया था। उसके बाद 21 तारीख को क्या कुछ हुआ वो भी हमने दिखाया। और आज किस तरह से जो तमाम ये किसान हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों के लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं, जिन किसानों को फायदा बताकर ये कानून बनाए जा रहे हैं, आखिर वो जो किसान हैं वही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, जब आपके लिए ये कानून लाए गए हैं, आप ही इससे यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि हमारी फेवर में ये नहीं है, तो सरकार धक्के से थोपना क्यों चाहती है इसको? सरकार पर किस प्रकार से किसान विश्वास करे? पहले तो उन्होंने किसान के लिए बोला था हम स्वामीनाथन की, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लाएंगे, वो नहीं लाए। फिर उन्होंने बोला किसान का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं आज तक किसान का कर्जा माफ किया। फिर बोले इन्होंने किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, वो नहीं आज तक इन्हें किया। बिजली मुफ्त देंगे, वो नहीं किया। जो आप ट्यूबवेल के कनेक्शन 2.5 लाख रुपए में कितने मिलता है? ट्यूबवेल के कनेक्शन में जो 2.5 लाख में मिलता है, जो जिन कंपनियों ने मोटरें खरीद के दी थी, जिन कंपनियों ने सारा सामान खरीद के दिया था किसान को, किसान ने वो पेमेंट भी अदा कर दी। अब कह रहे हैं वो कंपनियां भाग गई, अब दोबारा अपनी मोटर खरीदो और कनेक्शन लेंगे। आज तक कोई भी नए कनेक्शन नहीं दिए। और रही बात दूसरी, जो ये कानून बनाने जा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा भयंकर भूखमरी आएगी। जिस प्रकार से आलू और प्याज की जमाखोरी हो रही है, उसी प्रकार से गेहूं और चावल की जमाखोरी हो जाएगी। और गरीब आदमी को जो 2 रुपये किलो चावल मिल रहा है, जिन गरीब आदमी को, वो कहाँ से खाएगा? और आने वाले टाइम में बहुत बुरे हालात होंगे। तो एक बार ये तस्वीर मेरे साथ देख लीजिए। ये ओम प्रकाश धनखड़ है, आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। एक तस्वीर है मेरे पास सुभाष बराला की, ये पहले प्रदेशाध्यक्ष थे और किस तरह से कपड़े उतारकर किसानों के लिए इन्होंने प्रदर्शन किए थे जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन आज क्योंकि ये सत्ता में है, इनको जो किसानों का दुख है वो दुख लग नहीं रहा, क्योंकि किसान ये वही हैं। क्योंकि किसानों के जो कपड़े, किसानों की फेवर में उस टाइम इन लोगों ने कपड़े उतारे थे, लेकिन आज खुद किसान किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए एजिटेशन कर रहे हैं, सड़कों पर जाम लगाया हुआ। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम सत्ता में आकर सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? विपक्ष को ही किसान प्यारा क्यों लगता है जब सत्ता आ जाती है? सर, विपक्ष को किसान प्यारा लगता है, सत्ता को प्यारा नहीं लगता। और हर बार ऐसा होता है जब भी सरकारें बदलती हैं तो नज़रिया बदल जाता है। देखने का क्या कारण लग रहा है? मैं तो ज़्यादा ना कहता, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, चाहे उप मुख्यमंत्रियों, चाहे धनखड़जियों, जो किसान के लिए कांग्रेस के टाइम में 2200 रुपये की मांग करते थे, 2100 रुपये की फसल की मांग करते थे, वो आज आन करके देख लें आज किसान को किस प्रकार रो रहा है। उसकी जीरी की फसल 4-4 बार सुखाई गई है और ढेरी लगाई गई है। अगर उसका पूरे रेट पर ये खरीद लें तो मैं किसान सारी उम्र बीजेपी के गुलाम हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ना तो जीरी की धान खरीद रहे हैं MSP पे,
ना मक्का खरीद रहे हैं, ना बाजरा खरीद रहे हैं, ना कपास खरीद रहे हैं। सारी फसलें हरियाणा के अंदर तोबा हाय तोबा मचा हुआ है। बोनस केंद्र सरकार ने दिया है, बोनस आज तक कोई 1 रुपए का बोनस नहीं दिया। इन्होंने गेहूं के समय बका करके किसान को आर्थिक और किसान को लड़ाने का काम किया था। MSP पे इतना बोनस देंगे, हाँ दिया, कहा था इन्होंने भी जो 1 महीना बाद बेचेगा 150 रुपए मिलेगा, जो 1 महीने पहले बेचेगा उसको 75 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और जो बाद में बेचेगा उसको नहीं, आज तक कोई रुपए नहीं मिला। जो जिस फसलों को ये कहते हैं मक्की ज्वार बाजरा कपास बो, उन प्रोत्साहित करते हैं भी आपको पैसा मिलेगा या सूखे की बिजाई करो, उन पर आज तक 1 रुपया भी इन्होंने किसान को नहीं दिया। किसान को उल्टा मारने जा रही है सरकार, किसान के हित में नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई एक भी काम किया हो, धनखड़ को यहाँ लोगों के बीच में बुलाओ, आरान के बात करवाओ। धनखड़ झूठा आदमी है, झूठी बातें करते हैं। आपको पता होगा जो आरएसएस है, जहां से बीजेपी का जन्म हुआ है, आरएसएस ने ये बात बोली है कि एमएसपी के लिए चौथा कानून आपको बनाना चाहिए, यानी कि जो सरकार कानून लेके आई उससे तो आरएसएस भी इत्तेफाक नहीं रखती। उसको भी लग रहा है कि कानून जो किसान है उनके साथ नाजायज हो रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? आरएसएस को भी इन पे यकीन नहीं है, अभी ये बना देंगे, क्योंकि ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू की, ना किसान की आय दुगनी की, ना किसान का कर्जा माफ किया। आरएसएस भी कहाँ तक यकीन करेगी इनका? ये झूठा प्रधानमंत्री है, बिल्कुल झूठा है। आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। किसान की बात नहीं होती बड़े बड़े चैनलों पर। आप जैसे छोटे भाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीडिया बैठी है, ये हमारी आवाज़ पूरी उठा रही है किसान की, परंतु बड़े चैनल किसको दिखा रहे हैं? बम्बे के सीन को, किसको दिखा रहे हैं? चाइना के बॉर्डर को। वहाँ भी हमारे बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो फौजी हैं, वो भी वहाँ पर दुखी हैं। आज किसान हमेशा हर बार हर जगह दुखी है, किसान को कहीं भी राहत नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अंकल जी बड़ी उम्र है, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं वहाँ पर चर्चा रिया की हो रही है, जो बड़ी बड़ी हीरोइन है उनकी, दीपिका पादुकोण की चर्चा हो रही है, लेकिन किसान की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्या लग रहा है आपको कि सारा सिस्टम मैनेज्ड है, या आपकी मांगे नाजायज है, या वो आपके साथ नाजायज कर रहे हैं? मांगों के लिए तो उधर ध्यान रखे ना, भटकाने के लिए जनता उस ध्यान में लग जाए और तुम इनको लूटो, इन किसानों को। एक किसान ही तो बच रहा लूटने खातिर, और तो कोई नहीं बचा। अब इसकी फसल पर डाका डाल के और इसको जमीन तय बेबिशुआ करके मजदूर बन जाएंगे हम। इनको जमीन ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी और हम इनका अपना मजदूरी करेंगे। ये किसान कोई तो भटका रही है, इसीलिए दबाव है भाई किसान को कम से कम रेट दिया जावे और कैसे लूटा जावे इस फसल को। अब ये 4 दिन 5 दिन मंडी में जीरी पड़ रहेगी, बटड़ी हो जाएगी ज्यादा, वो लेने वाला नहीं बनेगा। ये सब मिली भगत ऊपर से चल रही है सिस्टम, फिर सेलरों वालों से ये पैसा ले जाएंगे, सेलरों में छापे गिर के झूठे ड्रामा कर कर फिर पैसा ले जाएंगे, उनसे चावल के नाम पर ले जाएंगे, धान के नाम पर ले जाएंगे, नमी के नाम पर ले जाएंगे। ये तो लूट है सरासर किसान के साथ। और मंडियों को ये खत्म करना चाह रहे। बिहार तीरा कोई बैठा है ना, यहाँ कोई किसान लेके आए। ये मेरा 2 एकड़ के जिम्मेदार हूँ मैं, इसको जीरी को मैं वहाँ कलकत्ता लेकर जाऊंगा, बम्बई लेकर जाऊंगा, कहाँ लेकर जाऊंगा इसको मैं? ये सब ड्रामाबाजी ना वहाँ लेने आएंगे और ना ये बेचने जाएंगे। ये इतनी सी बात है। दीपिका पादुकोण जरूरी है इस देश के लिए, या किसान जरूरी है? इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दीपिका पादुकोण चला रही है या किसान चला रहा है? टीवी पर तो सुबह से शाम तक दीपिका पादुकोण को ये नोटिस देंगे, दीपिका पादुकोण को एनसीबी बुलाएगी, ये करेगी वो करेगी। किसान जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, दीपिका पादुकोण जरूरी है? सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦਾ 70% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਏ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ, ਕਦੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਡੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਧੇ ਅਧਿਆਸ਼ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆੜਤੀ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ।
ਅੱਧੀ ਰਾਏ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं की जाती। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। आप सभी लोगों से ये अपील जरूर रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मैं सभी किसान भाइयों से जानना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों से जानना चाहता हूँ भी देश के लिए, मीडिया के लिए दीपिका पादुकोण जरूरी है या किसान जरूरी है? भारतीय किसान यूनियन किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन किसान एकता, किसान आड़ती मजदूर एकता, किसान मजदूर आड़ती एकता, भारतीय किसान यूनियन किसान। हमारे साथ और भी कुछ किसान भाई हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो किसान हैं, आप देख लीजिए चारों तरफ किस तरह से सभी ने घेर रखा है। यानी कि सबको ये उम्मीद लग रही है कि जो ये आज एजिटेशन किया जा रहा है, हालांकि शांतिपूर्वक किया जा रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। सड़कों को जाम करने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार तक इनकी बात पहुंच सके। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा किसान है, आज आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? ऐसी दिक्कत क्या आ रही है? किसान ਦਾ बेटा किसान ਤਾਂ ਨਹੀਂ बनना चाहते। एक तो सानू फसल ਦਾ दाम नहीं मिलन ਡਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, 900 1100 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨਾ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਮੰਡੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਫਸਲ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਫੋਲੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। 900 1200 ਰੁਪਿਆ ਫਸਲ ਲੈਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਐਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਾ ਪੰਗਾ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ 1500 1600 1700 ਵਿਕਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ 800 ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ? ਇਹ ਵੀ ਆੜਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਬਹਿਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀदेगा ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ यही ਮੰਗ है जी। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं उन्होंने अपनी अपनी मांग रखी। तस्वीरें करनाल के जूंडला से हैं, जहां से हमने 21 तारीख को भी आपको खबरें दिखाई थी, और आज भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं, मजदूर हैं, हालांकि आड़ती बड़ी संख्या में आज नहीं है, उस दिन आड़ती ज़्यादा थे, आज किसान ज़्यादा हैं, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन है। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को जहाँ तक देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, किसान बचपन में, मैं 8वीं क्लास में था, फिर 10वीं में गया, फिर 12वीं में गया, बचपन से पढ़ता था कि जो देश की अर्थव्यवस्था है इसकी जो शुरुआत है अप्रैल महीने में, जब वो गेहूं बेचने के लिए मंडियों में किसान आता है, वहां से शुरुआत होती है। पैसा जो मार्केट में आता है वो किसान से शुरुआत कर कर मार्केट में पहुंचता है। अब क्योंकि जीरी का धान का सीजन है, ऐसे में अगर किसान इस तरह सड़कों पर आकर बैठ गया, अगर अर्थव्यवस्था जो पहले से ही देश के अंदर डगमगाई हुई है, अगर वो आकर सड़कों पर बैठ गई, तो आखिर इस देश का रखवाला कौन होगा? आप सभी लोगों से यह हाथ जोड़कर अपील जरूर है कि इन किसानों के समर्थन में, इन किसानों के लिए इनकी बात सरकार तक, प्रशासन तक
हर जगह पहुंच सके। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जिनके लिए ये कानून बनाया गया, जिन्हें ये बताया गया कि आपके फ़ायदे के लिए ये कानून है, अगर उन सबको ये कानून फ़ायदे के लिए नहीं लग रहा तो ऐसे कानून का, ऐसे नियमों का, ऐसी संसद का, ऐसी विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा का क्या फ़ायदा, और क्या फ़ायदा ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जिन किसानों के लिए वो ये कानून लेकर आ रहे हैं, अगर उन्हीं की बात वो नहीं सुन पा रहे। आप सभी लोगों से अपील, करनाल के जूंडला की इन तस्वीरों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल। आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जूंडला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवा किसान इस समय किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। रास्तों को जाम किया गया, एक बार इनकी भी सुन लेते हैं। बीजेपी सरकार। सर, क्या कहना चाहेंगे? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਏ, 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਅੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ 30,000 ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੈ। 1,800 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ 900 ਰੁਪਏ ਜੀਰੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? हाँ, देखते हैं जी, एक बार कुछ इशू हो गया है वहाँ पर। क्या यहाँ पे देखिए कुछ दिक्कत हो गई है। नौकर ने डंगर बच्चे नहीं पाने गए, पट्ठा नहीं पाने गए, उन्हें डंगर मार दिए गए सी। वाह भाई वाह, तुसी अपना करो, संगो अपना मान नहीं जानदे। मेरा नौरा कर ले सी, मैं सरे कर रखे अपने जिम्मेदारी मेरा साधन थोड़ा रखवावे जिम्मेदारी यार। मैं कोई तेरे नाम लगा है 25 तरीक ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਰੱਖੋ अपना। क्या 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 कह रहे थे आप? ये सर ऐसे है, हमने 60,000 रुपये ठेका भरा हुआ है। ये तो है नहीं हमने 1 एकड़ ज़मीन ले लिया ठेके पे या 2 एकड़ ज़मीन ठेके पे ले लिया। हमने 50-50 एकड़ ज़मीन ठेके पे ली हुई है, और हमारी 1 एकड़ में 30,000 की जीरी होगी तो हमारा लॉस कितना है? 15 लाख का लॉस हो गया 3 महीने के अंदर। और अड़ती हमारे को कहाँ पैसा देंगे? हमारे तो अड़ती के बिना 1 सेकंड भी गुजारा नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी चीज़ की लोड हो, शादी है घर के अंदर, हम कहाँ से पैसा लेते हैं? एक अड़तरी से लेते हैं। जैसे हम अपने अड़तरी से लेते हैं, ऐसे ही हम अपने मजदूर को देते हैं। हमारे मजदूर को हमारे पे विश्वास है, ऐसे ही हमारे को अपने अड़तलियों पे विश्वास है। तो इसलिए कहाँ पे जाए? मोदी साहब कह रही है पार्टियाँ, मोदी साहब एक बार आन के खेतों के अंदर पानी लगाओ, और रात को हम सांपों की सिरियों पे पैर धरते हैं। एक बार दौड़ो, फिर पता लगे आपको जिम्मेदार की क्या दर्द होता है, किसान को क्या पीड़ है, क्या पीड़ नहीं है किसान को। खट्टर उधर से कह रहा है हमने 90 सीटें जीत जाएंगे, इतनी जीत जाएंगे। जीती क्यों नहीं आपने सीटें? और दुष्यंत आपको इसलिए बनाया था कि किसानों का कुछ करने के लिए। आपके दादाजी ने कुछ कराया था, और अभी तक आपने क्यों नहीं है इस्तीफा दिया? 5 दिन में तो जीरी कट जाएगी। इधर जाती मार के देखो एक बारी, सारी फसल पकी बड़ी है। जिम्मेदार कितना चिर अपने खेत में खड़ी करेगा? ना तो आपने कर्जा माफ़ किया, ना आपने बिल माफ़ किए। हम कर्जा माफ़ कर देंगे, 15 लाख रुपए जिम्मेदार के खाते में डाल दे। कौन सा 15 लाख डाला आपने खाते में? ठीक है, अभी तक आपने एक आदमी का कह रहा था मेरे खाते में 500 रुपये आया, और मैंने बिल भी भर लिया है, अपने सारे कर्जे भी उतार दिए हैं। कौन सा कर्जा आपने माफ़ किया? हमारे को बता तो दो। और कौन सा आपने बोनस दिया हमारे को? आज तक ना हमने बोनस दिया आपको। ठीक है, आप ये कह रहे हो हम ये कर देंगे, 6,000 रुपया दे दिया, ये कर दिया। 1800-1900 बिकने वाला धान हमारा 900 रुपये बिक रहा है। कहाँ पे हम जाएं? मोदी साहब हमारे तरफ कुछ देखो, जिम्मेदार किसानों की तरफ। किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपया ये कहते हैं कि हम हर 4 महीने में देते हैं, मिला कुछ आपको? ऐसे है जी, 2,000 रुपये किसी जिम्मेदार को मिले हैं, किसी को नहीं मिले। ये बताओ कि 2,000 से जिम्मेदार का क्या होगा? इनका एक ही मकसद है कि जितनी भी ये बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जैसे अभी बिहार में जो उनसे काम करने के लिए आते हैं, क्या बात उनके पास जिम्मेदार नहीं है? वो सारे जिम्मेदार हैं। ऐसे ही इन्होंने बिहार के अंदर कर रखा है, ऐसे ही यहाँ करना चाहते हैं कि जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसके अंदर जिम्मेदार भी जाके, किसान भी जाके उसके अंदर ही काम करे। ठीक है, तो ऐसा किसान के साथ ना करो कि किसान अपनी आई पे आन के कुछ गलत एक्शन ले ले, क्योंकि अभी तक किसान शांत है, और शांत ही रहने दो किसान को। और ऐसा मत करो, जो किसान कहता है किसान के साथ बिल्कुल सही रहो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजंट सिंह विरक है, गांव बांसा से। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा किसान है जो अपनी जो ज़मीनें इनके पास होती हैं, अपने पिता से लेकर अपने दादा से लेकर किस तरह ये भी किसानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोई यानी कि ना सुनवाई सरकार कर रही है। 3 अध्यादेश आ चुके हैं, इसका विरोध ये युवा है, पढ़े लिखे ये भी कर रहे हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हमारी जीरी है वो बन चुकी है, आने के लिए तैयार है, काफ़ी जीरी बाजार में आ भी चुकी है। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि अगर एमएसपी पे किसानों का धान ना बिका मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिस सैटेलाइट से ये देखा जाता है कि किसान अपनी पराली जला रहा है, उस सैटेलाइट से सरकार क्यों नहीं देख पा रही कि इनका धान पक चुका है, अब इनको पैसे की ज़रूरत है, हमें इनको जो समर्थन मूल्य बनता है वो देकर इनकी धान खरीदनी चाहिए। ऐसे है जी, दुष्यंत ने जो इस्तीफा देना होता ना, अभी तक दुष्यंत इस्तीफा दे देता। दुष्यंत एक 2 दिन करके निकाल रहा है कि उतना देर किसान कहाँ पे अपना फसल खड़ा करेगा, क्योंकि बिजली है, रात को कोई तार गिर के नीचे हो जाए ये तो है नहीं। 1 एकड़ जल जाएगी, कम से कम 200 एकड़, जब भी जीरी जलती है 200 एकड़ जल जाती है। ठीक है, कोई शरारत भी कर सकता है, कोई भी पार्टीबाज, कोई भी कहता है ऐसे है, ना तो कोई पार्टीबाज है, कोई किसी भी जिम्मेदार की कोई भी जल गई और जिम्मेदार कहाँ पे जाएगा। दुष्यंत ने जो इस्तीफा देना होता जी, अभी तक दुष्यंत इस्तीफा दे देता, अभी तक ना तो दुष्यंत ने कोई इस्तीफा दिया है। हमारी जाके मंडी देखो, सारी जीरी के साथ भरी बड़ी है। और जो भी हमारे गाँव के जितने भी युवा लड़के हैं, लंगर का उन्होंने प्रबंध कर रखा है, पानी का प्रबंध कर रखा है, इसलिए क्योंकि इतना चिर बैठेंगे, भूखे हैं, बाणे हैं, ठीक है, उधर भी यहाँ पे बैठे रहे हैं, तो इसलिए सारे ही यहाँ से गांव में से गुरुद्वारे से लंगर का प्रबंध होके आया है। ये अपने वहाँ के प्रधान जी हैं गुरुद्वारा साहब के, तो इसलिए वहाँ से सारा लंगर का प्रबंध हुआ है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जो किसान है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, जमीन बेचकर फौरन जाना चाहता है, क्या यही उसका कारण है? सर सबसे बड़ा कारण ही ये है। अगर जो हमारे सिरों पे इतने कर्जे चढ़ गए हैं, किस बात की वजह से चढ़े हैं हमारे कर्जे? आज से पहले स्कूल के हेडमास्टर की तनख्वाह और किसान की जीरी की मूल्य एक होता था। किसान के तो रेट वही, कुछ भी नहीं बढ़ा। और जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं वो सर इतने मकान खड़े कर गए हैं। हमारे सिरों पे कर्जे क्यों चढ़ गए हैं? और हमारे कर्जों माफ करने की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? हमें जीरी का मोल दे, कर्जे हम खुद उतारेंगे। अगर हमारे रेट मिले तो कर्जे कैसे चढ़ जाएंगे? रेट चाहिए सर, कर्जा माफी नहीं चाहिए, रेट चाहिए। अगर जो हमें रेट मिलेगा तभी तो हम कर्जा उतारेंगे। जी की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਯੂਵਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਯੂਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਂਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆੜਤੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪੱਟੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਵਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਓਗੇ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ MSP ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਗੰਢ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ। ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਖਵਾ ਕੇ ਦੀਆਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਵਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ 20-25% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 1509 ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30,000 28,000 ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਟੋਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਇੰਨੇ 5-5 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ ਮਰਨ ਡਿਆ ਜਾ, ਥਾਲੀ ਬਚਾਓ ਤਾਲੀ ਬਚਾਓ। ਕੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਪਾਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿਆਂਗਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੇਗਾ? MSP ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਗਰ ਸਹੀ MSP ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦਿੱਕਤ
दिक्कत कितनी आती है? फौरन सर जाने की मजबूरी है। किसान के बच्चे जो फौरन जा रहे हैं ना, वो खुशी से नहीं जा रहे। उनको जो पता है कि यहाँ पे इस पे आमदन तो पहले नहीं है, और आज जो है केंद्र सरकार जो 3-4 जो बिल लाई है या ऑर्डिनेंस लाई है, बिल्कुल किसान मारू, मजदूर मारू, और जितना छोटा बड़ा व्यापारी यहाँ का है लोकल, वो भी उसके लिए भी मारू ये साबित होगा। ये बिल्कुल जो आज भी दुष्यंत चौटाला जैसे नेता जो बोल रहे हैं ना, सरासर या तो आप मूर्ख हैं या पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। जो अपना सत्ता के नशे में अब ये बातें कर रहे हैं कि एमएसपी पे खतरा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसको ये को पूछे क्या एमएसपी खत्म करने का ही तो सारा ये स्टंट है? यदि एमएसपी रखना होता मोदी गवर्नमेंट ने तो फिर ये अध्यादेश ये बिल लाने क्यों थे? एमएसपी तो पहले खत्म कर रहे हैं, फिर व्यापारियों को स्टोरेज की खुली छूट दे रहे हैं, फिर जो ये कॉन्ट्रैक्ट आके फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हम जिमींदारों के हक छीन के ये उद्योगपतियों के आगे हमें मतलब मजदूरों के साथ मजदूरी अपने खेतों में मजदूरी करने के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है? ऐसा बिल्कुल क्लियर है, लग नहीं रहा ये है। हर जिमींदार को आज जागरूकता का युग है, अवेयरनेस का युग है। आज कोई ऐसा सुखबीर बादल जैसा नेता को कहे कि हमें तो ऑर्डिनेंस पहले पढ़ा ही नहीं, हमें तो बाद में पता लगा है, ये उनको वो पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन आज का जो युवा है, जो सब अवेयरनेस के नाते, सोशल मीडिया के नाते सब जागरूकता आ गई आरक में, हर एक को सब पता है कि क्या होने वाला है। लोगों से कुछ अपील करेंगे आम लोगों से कि इस खबर को शेयर करें ताकि सरकार के कान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें। और मैं किसान और मजदूर भाइयों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी एक आन बान शान के लिए इसको आर्थिक हमला ना जाने, इसको अपने एक स्वाभिमान पे हमला जान के इसका मुकाबला डट के करें। और एक जैसे हमारे जो भी हमारे अधिकार हैं, जैसे हम यहाँ एजिटेशन विरोध का अधिकार है हमारा, वो हम कर रहे हैं, उसके आगे हम ग्राम पंचायतों से अपील मैं करता हूँ कि वो भी अपने हर गांव में सरपंच जो है एक ग्राम सभा रख के वो एक हफ्ते का नोटिस डाल के ज़्यादा से ज़्यादा साइन करवा के वो भी एक जो पंचायती राज एक्ट है उसके माध्यम से वो आगे एमएलए एमपी तक पहुंचाया जाए, डीसी तक पहुंचाया जाए, जो सरकार तक पहुंचे। और वो सभी यदि पंचायतें ये मतलब एक कानून बना के भेजती हैं तो सरकार इसको रद्द करने के लिए बाध्य हो। मेरी सभी सरकार इसको रद्द करने के लिए बाध्य हो। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यूनियन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जो फिलहाल यानी इस जो रास्ता बंद है इसके लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किसान जो एजिटेशन कर रहे हैं, रास्ते बंद हैं, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, क्या लग रहा है आपको भी विरोध इनका ठीक है या गलत है? ठीक है, ठीक है। तो साथ है इनके? हाँ जी, तो साथ है जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और किसानों के बहुत बढ़िया कर रहे हैं किसान, क्योंकि इनका हक नहीं मिल रहा। हक नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा इनको। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है जी, भी हक नहीं मिल रहा। हम किसानों के साथ है जी, हम भी किसान हैं, छोटे मोटे जैसे भी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। जो सरकार है इसका मतलब जो तीनों कानून है आप भी विरोध करते हैं उसका? हाँ, इसका विरोध करें। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल पर हैं, चाहे कार पर हैं, चाहे पैदल घूम रहे हैं, सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। जी अंत में कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सरकार को ये कहता हूँ, खट्टर साहब आपको ये पता है कि नमक की थैली कितने की आती है? दुष्यंत को पता था, आपको नहीं था पता, पर दुष्यंत ने भी अभी ऐसा काम कर दिया कि उसको भी नहीं पता कि नमक की थैली कितने की आ रही है, कितने की नहीं आ रही। और दुष्यंत जी इस्तीफा दे दो, अभी भी फायदा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सरकार आएगी और जिम्मेदार जब और किसान सड़कों पे आता है और बहुत अंत होता है इस चीज़ का। अभी हमने कुरुक्षेत्र रैली की और आपने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आप हमारी आवाज़ हम उठाते हैं, आप हमारे को ऊपर से आवाज़ दबाते हो, हमारी क्यों दबाते हो? हमारी आवाज़ हमारे पे दंगे कराते हो, क्यों कराते हो? किस वजह से दंगे कराते हो? कुरुक्षेत्र आपने लाठीचार्ज किया, क्यों किया? हमारे बाप बूढ़े बडेरे बडेरे उनको चोटें लगी, क्यों मारी? उधर से ये कहने लग गए अपना अनिल विज की जो कि ऐसा काम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अनिल विज ने वीडियो भी देखी है। अनिल विज जी, आप पे लोग बहुत विश्वास करते थे, पर आपने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आपने ये बहुत गलत किया है और हमारे ऊपर ऐसा ना करो, ठीक है? ऐसा जी, उन्होंने वीडियो भी देख चुके हैं,
ठीक है, वीडियो के अंदर भी उन्होंने देख लिया कि लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ। अनिल विज पे हमारे को इतना यकीन था कि बहुत ज़्यादा, अनिल विज ने भी हमारा यकीन तोड़ दिया है। तो इसलिए मैं सरकार से एक प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो भी रेट दाम है जीरी उसी दाम पे खरीदी जाए। हमारे साथ इंसाफ ना करो, ना इंसाफी ना चलो, ना इंसाफी ना करो, ये सभी किसानों का कहना है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। तमाम ये जो किसान है सड़कों पर डटे हुए हैं और ये कहना है कि अगर ये तीनों कानून वापस ना लिए गए तो जाहिर तौर पर इस तरह के जो प्रदर्शन है लगातार जारी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सभी ने मोदी मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, दुष्यंत मर गया। तो आप देखते हैं कि सभी जो किसान हैं, युवा हैं, सभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार अपने पैर पीछे खींचेगी या इस तरह से जो किसान, मजदूर और व्यापारी है इसी तरह से सड़कों पर डटा रहेगा। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के जूंडला से आप देख रहे हैं, जहाँ पर पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जाम की स्थिति थी और यहाँ पर भी जाम लगाया गया है। तमाम जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के जूंडला से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।